परमेश्वर को प्रसन्न करना भी यज्ञ है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया है कि सबसे बड़ा यज्ञ जिसमें आप विराजमान होते हैं वो कौन सा है? तो उन्होंने कहा है कि अर्जुन वो जप यज्ञ है जिसमें मैं विराजमान होता। हम लोग रामायण के दिनों में रामायण का यज्ञ शुरू करते ही जप यज्ञ आरंभ कर देते हैं और यज्ञ की समाप्ति पर जप यज्ञ की समाप्ति करके यज्ञ की समाप्ति करते हैं। तो मेरे को यही विचार आया, प्रेरणा दी कि रामायण के यज्ञ में तो अखंड जाप होता है, गीता के ज्ञान यज्ञ में भी होना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, पर कोई बात नहीं, जो एक दिन बीत गया। 60 घंटे का जप यज्ञ अखंड जाप अखंड ज्योति हम लोग अभी शुरू करेंगे। 6 बजे से लेके 6 बजे शाम तक बहनों की बारी होगी। शाम को 6 बजे से सवेरे 6 बजे तक भाइयों की बारी होगी। मैं अब सारा दिन राम शरणम में रहूंगा, रात भी इधर होऊंगा। तो दिन को जिन्होंने मिलना होगा मेरे को इधर ही मिलेंगे, सुशीला जी के घर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सुशीला जी की, कांता सोनी की, रवि कांता की, चंचल जी की, मिसेस सिंगारी की और जितनी बहनें यहाँ खिदमत करती हैं गुरु महाराज के दरबार की, लीलावती वगैरह, ये सब यजमान है अखंड जाप की। ये सब इसके बाद मिल के बैठ के वारियां बना लेंगी कि सवेर 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक बहनों की जो वारी है, एक एक वारी तो पक्की हो जाएगी। बाकी जो मेरे को मिलने आएंगे उनको पहले कहूँगा गुरु महाराज के दरबार में हो, फिर मेरे पास आ जाना, कोई बात नहीं है। शाम को 6 बजे से सवेरे 6 बजे तक का जो जप यज्ञ होगा, शहर से मोहन जी आते हैं, रमेश जी आते हैं, बैल जी आते हैं। ये तीनों अपने साथियों के साथ सलाह करके जिन लोगों ने यहाँ रात को सोना होगा सोएंगे, और इधर के लोग भी जो लोग हैं वो भी सलाह करके सोना होगा, यहाँ सोएंगे। जिन्होंने बारी दे के जाना होगा जाएंगे। इस प्रकार से अभी 7:45 बजे यज्ञ शुरू करके परसों 7:45 बजे यज्ञ की समाप्ति करके फिर हम जन्माष्टमी मनाएंगे प्रार्थना सभा करके। एक तो ये सूचना है। दूसरा ये है कि कल 11 बजे से 12:30 बजे जन्माष्टमी का त्योहार राम शरणम की तरफ से लक्ष्मी लेडीज क्लब में भी मनाते हैं। वो लोग निमंत्रण देते हैं राम शरणम को कि साल में एक बार जन्माष्टमी का त्योहार भी आप लोग इधर मनाया करें। वो भी हम लोगों ने मनाना है। जिन लोगों ने उधर जाना होगा नहीं होगा तो वो कल यहाँ आ जाएंगे, उनको गाड़ियों पर वहाँ पहुँचा देंगे, बहन और भाइयों को। वहाँ पहुँच के हम लोग जन्माष्टमी का त्योहार भी मनाएंगे। फिर परसों 7:45 बजे से 9:30 बजे जो भी प्रोग्राम प्रार्थना सभा का होता है उसके मुताबिक जन्माष्टमी हम लोग मना के भगवान का आशीर्वाद मांगेंगे। इस प्रकार से हमारा ये ज्ञान यज्ञ जो है, उस ज्ञान यज्ञ के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद मांगना है कि भगवान तेरी कृपा हो, गुरु महाराज का आशीर्वाद हो, यज्ञ ठीक तरह से चलता रहे। अब सायंकाल के प्रसंग की तरफ आप लोगों का ध्यान देना है। कई लोग पूछते हैं कि ये जो कबीर दास ने, गुरु नानक जी ने और महापुरुषों ने कहा है कि ये मन का जो तालाब है इसमें हंस रहता है, मोती चुभता है, इसका तात्पर्य क्या है? आत्मा को हंस कहते हैं और आत्मा शुभ कर्म जो करता है उसको मोती कहते हैं। ये मोती उसकी खुराक है और मन का ये तालाब है जिसमें हंस रहता है। अब प्रसन्न महापुरुषों ने कहा है कि मन का तालाब है, आत्मा हंस है, इस मान सरोवर में रहता है और शुभ कर्मों के मोती चुभता है।
पर फिर भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि मनुष्य का ध्यान क्यों नहीं लगता है, आनंद क्यों नहीं आता है, मस्ती क्यों नहीं आती है। इसलिए नहीं आती है कि ये जो तालाब है इसके अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के तूफान आते हैं, जिस वजह से ये इसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है। यही वर्णन कल कहा है भगवान कृष्ण जी ने कि एक राग, एक भय, एक द्वेष और एक क्रोध, ये चार तूफान हैं जो मनुष्य के अंदर उठते हैं। इनको थोड़ा शांत करके आदमी जाप करे तो उसको आनंद आता है। आदमी प्रीति को कैसे वश में रख के प्रीति करे, तो कहा है कि तू अपना कर्तव्य समझ के, ड्यूटी समझ के काम कर ले। माँ का कर्तव्य है कि बेटे के लिए चाहे जान भी कुर्बान करनी पड़े तो करे, कर्तव्य है। पत्नी का कर्तव्य है पति के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े तो उसका कर्तव्य है। पति का कर्तव्य है पत्नी के लिए जान भी कुर्बान करे, भाई का। ये प्रीति भी है और ये कर्तव्य भी है। कर्तव्य निभाते हुए आदमी पक्षपात से रहित रहता है। दूसरा ये कहा है कि प्रीति में भय जरूर पैदा होता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जिस चीज के साथ हमारा ज्यादा प्यार होगा उसके लिए भय हमको जरूर रहेगा कि पता नहीं इसको कोई नुकसान ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई बात बिगड़े नहीं। इसलिए प्यार के साथ भय छुपा हुआ है। उस भय से आदमी कैसे अपने आप को मजबूत रखे, तो संतों ने कहा है कि भय से मजबूत रखना हो तो भरोसा रखे, परमेश्वर का भरोसा रखे और ये समझे कि मैं 2 हाथों से रक्षा करता हूँ, भगवान 1000 हाथों से मेरे बेटे की, मेरे माँ की, मेरे बाप की, मेरे धन की, मेरे शरीर की रक्षा करता है। कि फिर आदमी को छोटी छोटी बात से भी भय लगना शुरू हो जाता है। सोता है तो भय लगता है, जागता है तो भय लगता है, बाहर निकलता है तो भय लगता है। इतनी वीकनेस हो जाती है कि आदमी छोटी छोटी बात से भी डरने लगता है। उस भय से बचने के लिए भरोसा कहा है परमेश्वर का। ये गुरु महाराज ने दोहा कहा है कि जिनको रात को सपने में डर आता हो, जिनको अधिक भय लगता हो, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं कभी न जाऊं डोल। ये भय को तोड़ने का भरोसा है। किसी को भी भय लगता हो, भय आता रहता हो, ये दोहा पढ़ता रहे तो उसका भय 6 महीने वर्ष में दूर हो जाता है। तीसरी बात द्वेष की कही है। ये कुदरती बात है कि अगर एक के साथ प्यार ज्यादा करोगे तो दूसरे के साथ द्वेष होगा, आप नहीं करोगे तो वो करेगा। इस वास्ते द्वेष से बचने के लिए कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू की दोस्ती ना काहू का वैर। तेरे को तो सबका भला मांगना है, सबका भला मांगना है, द्वेष नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है कि द्वेष रखने वाले के अंदर क्रोध पैदा हो जाता है जो खतरनाक है, ठीक नहीं है। यही सायंकाल को हमारा वर्णन था गीता का कि क्रोध जो है ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि क्रोध से बचना बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आदमी इरादा कर ले और समझ ले कि ये क्रोध मेरी सफलता का कारण नहीं बन सकता है, तो वर्ष 2 वर्ष में 4 वर्ष में हम लोगों ने देखा है कि बड़े से बड़े क्रोधी भी अपने आप को काबू में कर लेते हैं। लेकिन एक बात सबसे जरूरी है कि मनुष्य को ये पहले समझना चाहिए कि क्रोध जो है ये मेरी सफलता का कारण नहीं बन सकता है।
अगर एक लड़की ये समझ ले कि मेरे क्रोधी होने का, मेरे तेज स्वभाव होने का, मेरे तीखे बोलने का मेरे भविष्य के ऊपर असर पड़ सकता है, तब वो क्रोध को छोड़ सकती है। क्योंकि जिसने भी लड़की को बहू बनाना है, अपने घर की जाके रोशनी बनानी है, वो सबसे पहले पूछेगा कि लड़की का स्वभाव कैसा है, लड़की का बोलचाल कैसा है, लड़की की नम्रता और मिठास कैसी है, क्योंकि उसने अपने घर की जाके रोशनी बनानी है। अगर लड़की ये समझ ले कि मेरे सारे भविष्य का दारो मदार मेरे इस जीवन की मिठास का, नम्रता का और ताबेदारी का है, तो वो तब उस क्रोध को छोड़ सकती है, वैसे नहीं छोड़ सकती। क्योंकि वैसे तो उसके मन में ये आता है कि मैं तो ठीक क्रोध करती हूँ, ठीक तीखा बोलती हूँ, और उसको ये भी पता नहीं होता है कि क्रोध बढ़ते बढ़ते चिड़चिड़ेपन में आ जाता है। जो चिड़चिड़े हो जाते हैं वो क्रोध का परिणाम होता है। इस वास्ते महापुरुषों ने कहा है कि अगर तू अपने मन में सोच ले कि ये क्रोध तेरे भविष्य को उज्जवल नहीं बना सकता है। लड़की ले जाने वाले सोचते हैं सब कुछ, लेकिन ये भी समझिए कि लड़की देने वाले भी सोचते हैं कि जिस घर में देनी है उस घर की सास कैसी है, क्या मेरी लड़की उसके चरणों में जाके ठोकर खाएगी या प्यार को प्राप्त करेगी, मीठे शब्दों के फूल उसके गले में डालेंगे या उसको बोली ठोली मार के उसको जख्मी करते रहेंगे। इस वास्ते अगर सास ये समझ ले कि मेरा बोली ठोली मारना, मेरा इस प्रकार से कलेजे को जख्मी करना, ये मेरे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, मेरे दूसरे लड़के के लिए मुश्किल हो जाएगी बात, तब वो क्रोध छोड़ सकती है, नहीं तो नहीं छोड़ सकती। कई जगह हम लोगों ने देखा है, हम लोग कहते हैं क्रोध ठीक नहीं है, वो कहते मैं किसको फांसी देता हूं भाई। मैंने कहा तू क्या छोड़ेगा, तुम बात ही कोई नहीं है। जब तक आदमी ये नहीं समझता है कि ठंडा दिमाग होना बहुत जरूरी है, जितनी जितनी तेरी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, तेरी ताकत बढ़ती जाएगी, तेरी दौलत बढ़ती जाएगी, तेरे आगे लोगों के काम करने के ऊपर तेरी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, उतना ही तेरे को दिमाग ठंडा करना पड़ेगा। अगर तू दिमाग ठंडा नहीं करेगा तो ना क्विक डिसीजन ले सकता है, ना करेक्ट ले सकता है। याद कर ले, जितने भी लोगों को डिसीजन गलत होते हैं बाद में कहते हैं मैंने गुस्से में आके लिया था डिसीजन, तब मेरा हुआ, घबरा के आके लिया था तब मेरा हुआ। इस वास्ते सबसे पहले तो आदमी को ये सोचना है कि क्रोध जो है ये मेरे भविष्य के लिए ठीक नहीं है, मेरी उन्नति के लिए ठीक नहीं है, मेरी सफलता के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्रोध का भी ये समझना है कि क्रोध तीन प्रकार का है। एक तो जल की रेखा है, पानी के ऊपर उंगली डालो पानी के साथ साथ चलती है। जैसे माँ को बच्चे ने तंग किया, बच्चे ने थप्पड़ मारा, माँ ने थप्पड़ मारा, गुस्से में आके बच्चा फिर माँ की गोद में है, वही मांगता है, चाय मांगता है, दूध मांगता है, उसको गुस्सा थोड़ी है। तो ऐसी बात है, चलती है। तो पानी है, रेखा में जाता है, तो उसका फर्क नहीं है। बच्चे ने तंग किया, कभी माँ ने तंग किया, तो वो तो ऐसी बात चलती है। नौकर ने गलती कर दी, मालिक ने झिड़क दिया, झिड़कने के बाद फिर मालिक ने प्यार से उसको बुला लिया है, तो चलता ही है। बच्चा गलती करता है, नहीं पढ़ता है, उसको झिड़कना, उसको कहना, गुस्से में आना, ये गुस्सा तो जल की रेखा है। चलता है, ये कोई नुकसान नहीं देता है, अगले को सुधारने के लिए होता है। कभी अगले को सुधारने के लिए भी आदमी को थोड़ा दबाव देना पड़ता है। एक गुस्सा तो है जल की रेखा, जिसके बाद आदमी को अफसोस नहीं होता है, या जिसके बाद आदमी प्यार को बरकरार रखता है, ये गुस्सा तो होता है जल की रेखा। एक गुस्सा होता है बालू की रेता, रेत में उंगली डाल दो
वो थोड़ा स्वभाव होता है, नखरा होता है। जब भी आदमी की आदत होती है, जब भी कोई ब्याह शादी हो, कोई उत्सव हो, उसको बुलाओ तो नखरा जरूर करता है। तूने फलानी बात कही थी, तूने फलानी बात कही थी। वो नखरा जो है क्रोध का है, वो रेत की रेखा है, आदत होती है। लेकिन वो कैसे हट जाता है? थोड़ी सी हवा आती है तो हट जाता है। बुलाने वाला प्यार कर देता, कहता कोई बात नहीं, भी आगे गलती होगी तो फिर नहीं करूंगा। प्यार करके, मोहब्बत करके वो हटा देता है। एक गुस्सा होता है जो पत्थर की लीक होती है। वो गुस्सा ऐसा है कि आदमी समझाता है भाई जान दे तो क्या बात है, होगी सो होगी। कहता ना, ये तो लकड़ियों में जाएगा गुस्सा, ऐसे नहीं रहेगा। वो खराब है, आदत खराब है। ऐसे गुस्से वाला आदमी अपनी जिंदगी के अंदर सफलता प्राप्त भी कर ले तो वो बरकरार रह सकती है कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। क्या पता किस वक्त वो तोड़ फोड़ दे। इसलिए गुस्से को नरक की खान कहा है। अर्जुन ने पूछा है कि ठीक है, आदमी सोचता है गुस्सा नहीं करे। ये भी कहा है भगवान ने कि अगर आदमी मन में सोच ले कि गुस्सा ठीक नहीं है और मैंने अपने गुस्से को काबू में करना है, तो सोचने से ही गुस्सा 2 साल में काबू में आ जाता है। मिसाल दी है विनोबा जी ने कि किसी घर में चोर घुसे हों, मालिक जाग जाए और मालिक देख ले कि चोर आए हैं। चोरों को पता लग जाए कि मालिक जाग गया और हमने देख लिया है, तो चोर खिसक जाते हैं, भाई मालिक जाग गया, उसने देख लिया है। जैसे चोरों को मालिक देखने पर, जागने पर चोर खिसक जाते हैं, ऐसे ही अगर कोई आदमी समझ ले कि मेरे फ्यूचर की सफलता के लिए, मेरा ऊंचा उठने के लिए, मेरे को आदर्श जीवन बताने के लिए मेरे को दिमाग ठंडा रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो वर्ष 2 वर्ष में क्रोध अपने आप ही खिसक जाता है। वो समझता है भी ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। अब अर्जुन ने प्रश्न किया है कि दुनिया में रहते हुए, कारोबार में रहते हुए अच्छे आदमी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, प्यार करने वाले भी मिलते हैं, भड़काने वाले भी मिलते हैं, सुख देने वाले भी मिलते हैं, दुख देने वाले मिलते हैं। वहां आदमी क्या करे? अब एक आदमी ऐसा है, वो समझता है कि मैंने इसको तंग जरूर करना है, इसको भड़काना जरूर है, और ये गलती तो कोई करता नहीं है, चूंकि बड़ा सच्चा आदमी है तो इसको कैसे भड़काऊं, इसको रोवाना जरूर है। वो उसके ऊपर तोहमत लगा देगा। तू कहेगा वो तूने झूठ बोला था, तूने ये गलत काम किया है। वो बेचारे ने किया कुछ नहीं होता, रोने लग जाता है, गुस्से में आ जाता है, कहता है मेरे ऊपर ऐसी तोहमत क्यों लगाई, सच्ची बात पर मेरे ऊपर तुमने तो लगा दी। तो अर्जुन ने कहा महाराज आदमी क्या करे? अब एक गलत आदमी है, गलत आदमी गलत बात कहता है, सच्चे को खामखा झुठलाता है, बाखामखा करता है, वहां क्या करे? घर में लड़का है, गरा खराब है, गलत रास्ते पर है, अगर उसको झिड़को तो घर का माहौल खराब होता है, तो उसमें आदमी क्या करे? संसार में रहते हुए, कर्तव्य कर्म में रहते हुए आदमी कैसे अपने आप को बचा के रखे? अच्छा आदमी मिले हो तो ठीक है, लेकिन अगर आदमी दूसरा जो है वो आदमी जानबूझ के तंग करने वाला, जानबूझ के इल्जाम लगाने वाला हो, तो फिर आदमी क्या करे? भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जैसे कछुआ भयकारी जीव को देखकर अपने अंगों को समेट लेता है, खोपड़ी में सब्र कर देता है, इसी प्रकार जब वह मनुष्य आंख आदि 5 इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने आप में समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो कहा है कि उस समय वो आदमी दिमाग ठंडा रखे तो देख ले कि ये आदमी जो मेरे ऊपर तोहमत लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है? इसीलिए लगा रहा है कि मैं भड़क जाऊं, गर्म हो जाऊं, या रोने लग जाऊं, या गुस्से में आ जाऊं, या मैं भी 8-10 ऐसी बातें कह दूं। ठंडे दिमाग से आदमी समझ जाएगा। तो उसके लिए कहा है कि जैसे कछुआ अपने आप को काबू में कर लेता है, अपने अंगों को, ठंडे दिमाग से अपने आप को काबू में रखे और गंभीरता में रहे। गंभीरता का मिसाल दी है कि जैसे बिजली कड़कती है, बड़े जोर से कड़कती है, सूखी लकड़ी पर जाए तो उसको जला देती है,
लेकिन समुद्र की छाती में जाए तो समुद्र उसको ठंडा कर देता है। तो उसके शब्द आग लगा देंगे। लेकिन अगर तू समुद्र की तरह गहरा है, शांत है, ठंडा ब्रेन किया हुआ है, तो समझेगा कि इसका मतलब क्या है, ये चाहता क्या है। तब तू नहीं बेचैन होगा, तू कहेगा ठीक है मैंने समझ ली तेरी बात, कोई बात नहीं है। इसलिए उस समय दिमाग ठंडे की बहुत जरूरत है। घर में बच्चे ने तूफान मचाया, गलत है, लड़की है लड़का है, ठीक नहीं है, बहुत कहो तो घर बिगड़ता है, उस समय उपराम वृत्ति कर दी, कोई बात नहीं अब सह जाओ, बाद में कर लेंगे, कोई हर्ज की बात नहीं है। पति पत्नी लड़ने लगे, पति ने सोचा कि ये हारे तो मैं जीतूं, पत्नी ने कहा ये जरा हारे तो मैं जीतूं। लड़ते रहे, जब देखा कि पत्नी सियाणी थी, उसने देखा भाई अब ये हारता तो है नहीं, 12 बज गए, कहने देखो जी बात सुनो, रोटी खा लो, बाद में लड़ लेंगे, भोजन का वक्त हो गया, ले सुलह होगी बात, उसमें क्या है। तो सवाल ये है कि आदमी को अपने ब्रेन को ठंडा करके अपने जीवन को बसर करना है। किस आदमी को? जो आदर्श जीवन रखने वाला है। पहले दिन मैंने कहा था कि बड़ा कठिन मामला है, लेकिन लक्ष्य आदमी को बहुत ऊंचा करना चाहिए, बहुत ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि ये तू समझ ले कि तू बहुत ऊंचा चढ़ सकता है, ऊंचा बन सकता है, ऊंचा उठ सकता है, चमक सकता है, इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। लेकिन अगर तू अपने मन में इरादा कर ले, इरादा करने के बाद अपना जीवन वैसा बना ले, तो तू सूर्य चंद्रमा की तरह चमक सकता है। लेकिन अगर ब्रेन तो गर्म रखे, पैर ठंडे रखे, पेट सख्त रखे, तो जब बॉडी ठीक नहीं रहेगी तो आगे क्या करना है। कितनी भी तेरे ऊपर जिम्मेवारी आ जाए, ब्रेन तो तेरे को ठंडा रखना ही होगा। एक जनरल दूसरे मुल्क के ऊपर जब हमला करता है और हमला करने में उसको पॉइंट के ऊपर निशाना लगाना होता है, आप सोचिए कि अगर उसका ब्रेन गर्म होगा, गुस्से में होगा, तो क्या ठीक पॉइंट पर वो बम फेंक सकेगा? नहीं फेंक सकेगा। एक सेशन जज ने मौत की सजा देनी होती है मुल्जिम को, अगर वो गर्म ब्रेन से सोचेगा, गुस्से में सोचेगा, तो करेक्ट जजमेंट नहीं दे सकेगा। इसी प्रकार तू अपनी जिंदगी में अगर चाहता है कि तू करेक्ट डिसीजन ले ले, क्विक डिसीजन ले ले, तो ठंडे दिमाग से तो ले सकता है, गर्म दिमाग से नहीं ले सकता है। और ठंडे दिमाग को रखने के लिए तो अभ्यास कर ले तो वो हो जाता है। अर्जुन ने पूछा है कि भगवान ये तो बड़ी मुश्किल बात है, ब्रेन को ठंडा रखना, मन को काबू में रखना, वृत्तियों को शांत रखना, ये बड़ी मुश्किल बात है। भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन मुश्किल जरूर है पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा है कि कैसे रख सकता है। भगवान ने कहा हे अर्जुन, जैसे आदमी भूख को, प्यास को, गर्मी को, सर्दी को सहन करता है अभ्यास से, ऐसे ही इसको भी अभ्यास से सहन कर लेता है। कई आदमी देखे हैं भूख लगे तो छत सिर पर उठा लेते हैं, लेकिन अभ्यास करने से काबू में आते हैं। जो ट्रेनिंग लेते हैं फौजी, आपने देखा होगा दौड़ा दौड़ा के उनको रुई में पानी दे के थोड़ा होंठों पर डाल के अभ्यास कराते हैं कि कभी आपको रेगिस्तान में भी लड़ाई लड़नी पड़े तो तुम सह सको, वो सह जाते हैं। तो भगवान ने कहा है कि जैसे आदमी भूख को, प्यास को, गर्मी को, सर्दी को, दुख को, सुख को अभ्यास से सहन कर लेता है, ऐसे ही अगर आदमी निश्चय कर ले कि मैंने दिमाग को ठंडा जरूर रखना है, तो कभी ना कभी अपने दिमाग को ठंडा कर ही लेता है। अगर वो ठंडा रखता है तो उसका मन भी निर्मल रहता है, मन भी पवित्र रहता है, मन भी टिका रहता है, बुद्धि भी बैलेंस में रहती है। जिन संतों को दूसरे के मन का पता चल जाता है, उन संतों का वर्णन है किताबों में
कि हमने जब भी अपने मन को निर्मल रखा, शांत रखा, बैलेंस में रखा, तो हमें दूसरे के मन का पता चल गया कि इसके मन के अंदर क्या है। ये जो कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई, तू भोला भाव रख ले, पवित्र मन रख ले, तेरे को अगले ठगी करने वाले का भी पता चल जाएगा। ये कोई बात नहीं है, लेकिन तू ये तो देख तेरा मन बैलेंस में है कि नहीं, तेरी बुद्धि बैलेंस में है कि नहीं, तेरा ब्रेन ठंडा है कि नहीं, तू शांत है कि नहीं, तेरा जो तालाब है वो लहरों वाला तो नहीं है, शांत है कि नहीं। शांत है तो भगवान तेरी रक्षा करेगा। कहा है कि कोई देहाती पवित्र आत्मा वाला, पवित्र मन वाला अपनी बहू को शादी के बाद 2-4 दिन के बाद ले जा रहा था, जेवर पहने हुए, बढ़िया कपड़े पहने हुए, नौजवान उम्र, ले जा रहा था। तो उसने सोचा कि गांव 2 कोस दूर है, मेरे को तो आदत है, मैं थकूंगा नहीं, पर ये बहू जो होती है ये तो महारानी होती है, इसलिए ये थक ना जाए। घोड़े वाला निकला तो कहने का बेटा जरा रुक जा। रुक गया। कहने का कहाँ जाना है? कहने का इस गांव में जाना है। कहने का बेटा मैंने भी उस गांव में जाना है, मैं तो थकता नहीं, पर ये मेरी बेटी बहू जो है ये थक जाएगी, तो उसको घोड़े पर बिठा के गाँव में ले जा। मैंने कहा ना, मेरा घोड़ा कमज़ोर है, मैं घोड़े पर नहीं बिठाता। वो आगे चला गया। जब आगे 20 कदम चला गया तो उसके मन में आया, अरे पगले आदमी, खुद तो वो कह रहा था तेरे को कोई तकलीफ भी नहीं थी, बिठा लेता, सोने के जेवर थे, पैसा था, हर एक चीज थी, तू ले जाके उसको कोई छोड़ देता, ना तेरा उसने नाम पूछा, ना गांव पूछा, जेवर लेके चला जाता, तेरे को किसने पूछना था? तूने कितनी गलती करी जो उसको घोड़े पर नहीं बिठाया। उधर से बुढ़े के मन में भगवान बैठ गए, क्योंकि उसके मन में शैतान बैठे थे, इसके भगवान बैठे थे। हमेशा याद रखिए कि जो आदमी बुरा कर्म करता है उसके मन में शैतान बैठता है, जो भला करता है उसके मन में भगवान बैठता है। कई आदमी ऐसे हैं, कहते हैं जी क्या करें, हम चाहते तो हैं भला करना, पर हमारे से होता ही नहीं है। कई आदमी ऐसे हैं, कहते हैं बुरा करना चाहते हैं, हमारे से बुरा नहीं होता है। कहते हैं वो भगवान बोलता है, वो शैतान बोलता है। उसके अंदर शैतान बोला, तूने क्यों नहीं बिठाया? इधर बाबे के अंदर भगवान बोला, अरे मूर्ख आदमी, ना तूने आदमी का नाम पूछा, ना गांव पूछा, ना कोई बात पूछी, ना उम्र पूछी, और तूने कह दिया मेरी बहू को बिठा के ले जा। अगर वो बिठा के ले जाता, जेवर उतार लेता, क्या करता, तो फिर क्या करता तू? कहने का भगवान मेरे से गलती हो गई। अब ये सोच रहा था तो उस लड़के ने कहा बाबा, कहने हाँ जी। कहने का लड़की को बिठा दे, मैं ले जाऊंगा। कहने का बेटा जो तेरे को बता गया मेरे को भी बता गया है, हाँ फिक्र मत कर। तो निर्मल मन सो मोह भावा, मन निर्मल है, शांत है, कृपा है, दया है। अब अर्जुन ने तीसरा प्रश्न किया है कि महाराज, कोई आदमी भी बुरा कहलाना नहीं चाहता है, बुरा बनना नहीं चाहता है, बुरा करना नहीं चाहता है, कोई आदमी नहीं चाहता है कि मेरे को बुरा कहे। कितना भी कोई गुनाहगार आदमी हो, कितना भी कोई आदमी झगड़ा करने वाला हो, कितना भी कलह कलेश घर में करने वाला हो, कितना भी कंजूस हो, कुछ भी हो, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि मेरे को कोई बुरा कहे। कितना भी झूठा आदमी हो, वो नहीं चाहता है कि मेरे को कोई झूठा कहे। कितना भी फरेबी हो, नहीं चाहता मेरे को कोई फरेबी कहे। कितना भी कोई आदमी किसी प्रकार से गिरा हुआ हो, वो नहीं चाहता है मेरे को कोई गिरा हुआ कहे। तो अर्जुन ने पूछा है कि जब आदमी चाहता ही नहीं है कि मेरे को कोई बुरा कहे, आदमी यही चाहता है कि मेरे को भला कहे, जब आदमी के मन की इच्छा है कि मेरे को भला कहा जाए, तो वो कौन सी चीज है जो उसको बुरा कराने पर ले जाती है? किस कारण वो बुरा बनता है, किस कारण बुरा करता है, ये वजह क्या है, कारण क्या है? तो उसका उत्तर हम लोग शाम को पढ़ेंगे 5 बजे से 6:30 बजे, कि अच्छा बनने की इच्छा होते हुए अच्छे कर्म करने की इच्छा।